Sharma's friend has now shared a screenshot of the chat between the two before Twisha's death. In these messages, Twisha seems to be warning her friends against marriage. Twisha has said that I'm stuck, but you please don't get into it. Her friend expressed her concern. Prakhar is joining me with more details. प्रखर देखिए एक नया ट्विस्ट है केस में जहां पे एक डिस्कवर किया गया है नायलॉन बेल्ट जिसकी मेरी बात आई थी। और सवाल तो अच्छे पूछ ले मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, कोई सवाल तो तू ढंग के लेके आना। सर चैट्स में यही तो हो रहा है ना, तू यार वो चीज डिस्कस कर रहा है जो कोर्ट का मैटर है। सर चैट्स में भी ये बात आई थी। यार मेरे से बात कर उस चीज की जिसके लिए मैं दुखी हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। हाँ यार, ये तू मेरे को कोर्ट ट्रायल मत करवाना यहाँ पर। सर डिमांड्स बता दीजिए। और हम उनसे सीधी बात कर लेते हैं। अभी यार कुछ देर बाद हियरिंग शुरू होने वाली है। सर कोर्ट की बात है। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि 5 दिन से आप भोपाल में हैं, लगातार न्याय के लिए 3-4 जगह जा चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको न्याय नहीं मिल पाया। सर न्याय कैसे मिलेगा जब न्याय पे बैठे लोग ही उनके पद पे बैठे लोग हैं जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। ये अक्यूज्ड भी वही हैं जो न्याय देने वाले थे। ये रिटायर्ड जज हैं, वो कंज्यूमर फोरम की हेड भी हैं, उनके क्लोज रिलेटिव लोकायुक्त भी हैं यहाँ के। ये दोनों आप इनके अगर पूरा सिस्टम चेक करेंगे तो हर जगह इनके बड़ी पोस्टों पर इनके व्यक्ति बैठे हुए, इनके रिलेटिव बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके खिलाफ हम यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। पर आप देख रहे हैं हम शुरू से कितनी कितनी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। एक एक चीज़ पर हमको जो है झटके झेलने पड़ रहे हैं। आज हमारे को PM2 की अप्रूवल मिलने के बाद भी देने के बाद कमिश्नर साहब पलट गए कि उनको आइडिया नहीं था, और आज फिर दोबारा से हमें कोर्ट में परमिशन के लिए लगा दिया उन्होंने। इनका पूरा मकसद है कि कैसे भी बॉडी डिकम्पोज हो जाए और ये सबूत नष्ट हो जाए, क्योंकि उसमें उनको साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसमें बहुत सारे फॉल्ट हैं जो क्लियर कट इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इट्स नॉट ए फेयर PM डन नाउ। हम इस अनफेयर PM को चैलेंज करना चाहते हैं, इसको हम भेजना चाहते हैं एक इंडिपेंडेंट बॉडी के पास में, एम्स दिल्ली के पास में, ताकि वो इंक्वायरी करके हमें सही साक्ष्य सबके सामने लाए और इसको न्याय मिल सके। न्याय की संभावना इसलिए कम हो जाती है कि जहाँ पर इतने इन्फ्लुएंसर लोग हैं वहाँ पर आप कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ कितना इन्फ्लुएंस यूज़ किया जा रहा है। इसलिए हमारी डिमांड है कि इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मान के इसको हम केस को तुरंत ट्रांसफर करना चाहिए। सीरियस एलिगेशन लगाया है उन्होंने कि टिसा जो थी वो अब ये देखिए ये तो कोर्ट का मैटर है। देखिए लेकिन बहुत सीरियस है ये देखिए आपको एक लेडी 5 महीने में ही सारे सीरियस एलिगेशंस लग जाते हैं ना। ये कोर्ट का भी मैटर है, वो भी तो कोर्ट भी देख रहा है ना कि अगर एक लड़का आप 30 साल तक अच्छे हैं और अचानक से खराब हो जा रहे हैं तो कुछ तो कारण होंगे ना उसके पीछे। वकील क्या दबाव में यहाँ पर? 5 महीने से वकील भी क्या यहाँ पर दबाव में आ रहे हैं? वकील मिल ही नहीं रहे हैं। आप देखिए हाई कोर्ट में कोई वकील खड़ी नहीं, यहाँ भी आप देखिए कितने वकील खड़े हैं हमारे साथ में। सर उनके साथ तो फौज खड़ी हुई है। फोन पे या वीडियो कॉल सीरियस एलिगेशंस है कि इन्फ्लुएंस के दबाव में न केवल इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है बल्कि वकील जो हैं, लॉयर्स भी जो ट्विशा की फैमिली है उनको नहीं मिल रही। ये साफ तौर पर ये कहते हुए सुनाई दी। ये बहुत सीरियस एलिगेशंस है। आफ्टर ऑल जब ये उनको कहा जा चुका है फ्रॉम द वेरी हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट की जो न्याय है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। न्याय व्यवस्था पर यकीन रखिए और जो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा वो सुनिश्चित किया जाएगा। ये फैमिली को कल ही जो है आश्वासन दिया गया था, लेकिन वी हैव हर्ड व्हाट द सीरियस एलिगेशंस हैज बीन पुट बाय Twisha's father that under the influence of retired judge Giribala Singh, no lawyer is ready to take the case of the victim's family. Also serious allegations are being put on the post-mortem report and the procedure of post-mortem which has been done in AIIMS Bhopal after the body was sent for the forensics. Also there is a serious gap in the investigation and forensics which we have now learnt about is that the rubber band which was used
to hang Twisha was not sent to forensics along with the body. That is a very serious serious mistake by Bhopal police under the investigation, because it is the very standard and basic procedure to send all the weapons or the murder or the site of crime things to FSL while the body is under the forensics for examination. But these very primary steps were avoided during the course of investigation. Also, SIT is also being questioned by the family along with the Bhopal Police Commissioners stand over second post-mortem here by the family. Yes. All right, Prakhar, you know what I want you to do now is that give us a recap of this case, because for the benefit of the viewers who are joining us, tell us how this happened, because since yesterday we've been tracking this case very closely for our viewers. Tell us from the beginning what happened and the sequence of events. Sequence begins in December 2025 when these two, Samarth Singh and Twisha Sharma, met through matrimony sites, and they got married from there in December 2025. In this has been 5 months. On 12th of this month, Twisha was found dead on the terrace of her own house, in her husband's house in the gym area. This was the family, the Samarth's family, Samarth and retired Justice Giriwala Singh took Twisha to AIIMS Bhopal, where she was declared dead. Also in AIIMS Bhopal, the forensics and post-mortem was done. In this course, when Twisha was found dead, before some moments she was on call with her mother, and mother told that the Samarth, the husband came in between and call was cut, and after that second call came from retired Judge Giriwala Singh stating that Twisha is not breathing and she is being taken to AIIMS Bhopal, after which the family of Twisha who was residing in Noida straight away rushed to Bhopal, and when they reached Bhopal AIIMS, they got to know that their daughter is no more. After post-mortem, it was claimed that this death was suicide, and Twisha hanged herself from the gym, from the elastic band used in the gym. After which the family of Twisha went to police for an FIR, where they have claimed that this is not just a suicide, this is a planned murder for dowry. After which the case is taking turns day by day. After 12th May, this was on Friday, that is on 15th of May, the case was, the FIR was registered in Katara Hills after post-mortem report, but before the FIR was launched, retired Judge Giriwala Singh, who was among the main accused of the case in the FIR, she came to court and secured an anticipatory bail. In the anticipatory bail application, she alleged that Twisha was on drugs. She was on weeds. This was a claim she has made in her anticipatory bail application, which we have come to know earlier after that application came into the public eyes. Further, today, that is 18th of May, that is the 6th day after Twisha was found dead. Samarth Singh, the husband, is absconding right now, and his anticipatory bail application is under the trial in Bhopal District Court in Judge Pallavi Dwivedi's bench, which is to be heard after an hour or so. Yes.